रात काफी गुजर चुकी थी। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। गांव के समस्त प्राणी सोए हुए थे, परंतु हरिलाल अभी जाग रहा था। शायद किसी गहरी सोच में डूबा हुआ है। हाँ, ऐसा ही है। हरिलाल अपने गुजरे वक्त को याद कर रहा है कि कैसे उसने एक एक कौड़ी जोड़कर यह संपत्ति इकट्ठा की और साथ ही बच्चों को भी पढ़ाया, फिर शादी की, और आज वही बच्चे उसकी ओर ध्यान नहीं देते। तुम सबसे अच्छी तो उसकी बेटी है, जिसे वह जिंदगी भर पराया समझता रहा और उसकी हर आजादी को छीनता रहा, जो कि उसका भी हक था। हरिलाल के दो बेटे अर्नव और आशीष, एक बेटी शीतल है। हरिलाल ने अपने दोनों बेटों को खूब पढ़ाया, जिसके फलस्वरूप अर्नव जज के न्यायाधीश बन गया और आशीष एक वकील। हरिलाल को अपने दोनों बेटों पर गर्व था, परंतु हरिलाल ने शीतल को घर पर काम में व्यस्त रखा, पढ़ाई से उसे कोसों दूर ही रखा। शीतल चाहती कि वो भी स्कूल जाए, परंतु हरिलाल ने उसकी एक ना सुनी और वक्त के साथ शादी कर दी, और फिर दोनों बेटों की शादी हो जाती है। परंतु शादी के कुछ ही दिन बाद अर्नव ने शहर जाने की तैयारी कर ली और जाते वक्त हरिलाल को बताया। हरिलाल को जानकर बहुत दुख हुआ। अर्नव को रोका, पर वो ना रुका, परंतु आशीष है यह सोचकर खुश था। ज्यों ज्यों हरिलाल की उम्र बढ़ती गई, त्यों त्यों बेटे उससे दूरियां बढ़ाने लगे। आज वह वक्त आ गया है कि हरिलाल के पास कोई बैठने या घर के विषय में कोई सलाह तक नहीं लेता था। एक वक्त वो था, घर में उससे पूछे बिना कोई कार्य नहीं होता था, परंतु बेटों से कितनी भी दूरी क्यों ना हो, लेकिन शीतल जब भी आती उसके पास घंटों घंटा बैठती और अपने घर की सारी बातें करती है। इससे उसे बहुत खुशी मिलती है। हरिलाल बहुत दुखी होता है जब उसे पता चलता है कि अर्नव गांव की बेटी की शादी में गया था, उसके पास एक मिनट को भी नहीं आया। उसका अर्नव आज आएगा कल आएगा उससे मिलने आया तो संदेश भिजवा कर चला गया, पिताजी मुझे जरूरी काम से जाना है, आपको मिलने फिर कभी आऊंगा। और उसी गम में हरिलाल अभी तक जाग रहा है और मन ही मन सोच रहा है कि जिन बेटों के लिए उसने दिन रात मेहनत की, उन बेटों के पास उसके लिए वक्त नहीं है। इनसे अच्छी तो उसकी बेटी है, जिसे वह जिंदगी भर घृणा की दृष्टि से देखता रहा, परंतु जब भी वह आती तो कम से कम उसका हालचाल तो ले लेती है, अपने घर ले जाना चाहती है। और यह बेटे एक न्याय करता, दूसरा न्याय दिलाने वाला, खुद के ही रंग में डूबे रहते हैं। अर्नव शहर में रहता है और आशीष घर में रहकर भी उसके पास एक मिनट नहीं बैठता। शाम को आता है तो सीधा कमरे में चला जाता है। उससे सही तो उसकी पत्नी है, जो कम से कम खाने पीने को पूछ लेती है, वरना हमें कौन पूछता है। यही सोचते सोचते हरिलाल को नींद आने लगती है और वह सो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आप सभी को ये कहानी कमेंट में ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।